रियल मैड्रिड अब वो रियल मैड्रिड नज़र नहीं आ रही जो वो एक समय नज़र आती थी। रियल मैड्रिड में वो कैप्टन्स नज़र हमको आते थे जो भैया रियल मैड्रिड जब गंदा खेल रही होती थी तो आउट ऑफ नोवेयर एक कमबैक वाली मेंटेलिटी दिखाते थे। इवन द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट सो वीक राइट नाउ कि ऐसा लगता है कि भाई ये वही फ्लोरेंटिनो पेरेज है जिसने रोनाल्डो को क्लब से निकाल दिया था। वेल देयर आर डेफिनेटली हंड्रेड्स ऑफ रीजंस जिसके चलते मैं बोल सकता हूँ प्रैक्टिकली दैट रियल मैड्रिड इज नॉट लुकिंग लाइक रियल मैड्रिड। बट हियर आपके लिए मैंने जो है भाई 5 रीजंस ऐसे लेकर के आए हैं जिस आई थिंक वो नंबर 5 टॉप रीजंस है जिसके चलते आई बिलीव रियल मैड्रिड जैसी लग नहीं रही है। विल टॉक अबाउट थोड़ा सा रियल बेटिस वाला गेम जो अपन को कल देखने को मिला, प्लस द रीजंस व्हाई आई फील दैट रियल मैड्रिड इज सो बैड रिसेंटली। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन यू विल नॉट रिग्रेट इट। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। सबसे पहला जो मैं बोलना चाहूँगा इस मैड्रिड में सेल्फिशनेस। देखें दोस्तों, इट्स येट वंस अगेन वेरी क्लियर दैट दीज टू गाइज प्ले फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट देयर फॉर द टीम। देयर हैज़ बीन मल्टीपल चांसेस, आई विल शेयर 1 or 2 with you guys, multiple chances throughout the season where Mbappe could have passed the ball to Vinicius could have passed the ball to Mbappe, लेकिन इन लोग जो है भाई बॉल लेकर के अपने लिए ही खेलना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली कि ये दोनों साथ में खेल नहीं सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते हैं। हमने देखा है बेंजिमा रोनाल्डो को साथ में खेलते हुए, मैंने कितने बार देखा है रोनाल्डो को भी जो है भाई यू नो व्हाट ड्रिफ्ट होकर के सेंटर आते हुए बेंजिमा स्पेस बना देता था उसके लिए। लेकिन ये दोनों कभी एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं बनाते, उल्टा जब इनको बॉल मिलती है ये खुद ही जो है भाई दौड़ते जाते हैं, पास तक नहीं करना है। सो देयर वाज दिस मोमेंट इन यस्टरडेज गेम जहाँ पे एम्बापे हैड यू नो व्हाट 3 players अराउंड हिम, है ना, 2 राइट हैंड साइड में, ऊपर विनीशियस जूनियर, ही कुड हैव इजीली पासेस टू विनीशियस, नीचे ब्राहिम डियाज, ऊपर ट्रेंट एज वेल। ही डिसाइडेड नॉट टू, रैन ऑन टू द डिफेंडर्स, बॉल लूज करते हैं और जो है भाई अटैक में रियल बेटिस चले जाती है। एवरीबडी का जो है भाई आप कह सकते हो एफर्ट जो उन्होंने अटैक में लगाया वेंट into waste. Then we saw जो है वो भाई एक और एम्बापे का एक मूवमेंट मैं बोल सकता हूँ 80th मिनट में समथिंग अराउंड, ही आस्क्ड टू बी सर्व्ड आउट एंड उसके पीछे लो सेल्सो लॉन्ग बॉल डाल रहा है। I have seen players coming out asking for substitutions but at the right amount of time. Not when सामने वाला प्लेयर मेरे जस्ट पीछे जो है भाई लॉन्ग बॉल डाल रहा है। अरे भाई मूवमेंट होता है बोलने का। He literally left the play. पीछे बॉल चल रहा है, मैं नहीं जा रहा डिफेंड करने, मेरे को बाहर निकालो। अरे भाई हद हो गई। वी ऑल्सो सॉ दिस विनीशियस जूनियर का प्ले एज वेल जहाँ पे 85th मिनट में द स्कोर वॉज 1-0। विनीशियस जूनियर कुड हैव ईजिली पास्ड टू द गाय अप ऑन द राइट हैंड साइड। ही भैया वेंट थ्रू वंस अगेन, रैन ऑन टू द डिफेंडर्स, कुड हैव ईजिली पास्ड, नहीं किया पास, डायरेक्ट गोलकीपर के पैरों पे मार रहा है। वही बात है, वही एक जो है वो भाई चूल है कि हम ही हीरो बनेंगे। अगर मैड्रिड हार रही है तो हम ही हीरो बनेंगे, मैं ही गोल मारूंगा, मैं ही जो है वो भाई मैन ऑफ द मैच जीतूंगा। दिस विल नॉट लीड मैड्रिड एनीवेयर। नाउ दिस इज द फर्स्ट रीजन विच आई थॉट दैट इट वाज जस्ट आउट देयर। ये तो कोई भी जो है वो भाई जो मैड्रिड को देखता है वो बोल सकता है। बट लेट मी टेल यू द अनदर रीजन एंड दैट इज लाइक दे कंप्लेन every time the players, the managers, I don't know man, what is this attitude of Real Madrid? Every time they lose a game they go out and complain. I have never seen Real Madrid in recent times going and owning the loss कि यार we played bad, our players played bad. नहीं कुछ ना कुछ। कल के गेम में भी भाई यू नो व्हाट दे वर आउट कंप्लेनिंग। आर्बियोला कहता है इट वाज अ क्लियर पेनल्टी on that handball and a clear foul on Mendy in their goal. It is not the first time things like this happen. अरे भाई you talk about the game right भाई, you know what, even the players as well, जब वो टनल से निकलते रहेंगे, जब वो जो है भाई जाते रहेंगे, even in that Bayern वाला game as well, they were all complaining. It's like they are complaining or either they will surrender like Arviola, it was my mistake, like there's someone higher up जिनको इनको जाकर के जवाब देना है, इनको जो है वो जाकर के उसको कन्विंस करना है कि हमारी गलती नहीं है,
हमारी गलती नहीं है, वो ना ऐसा कुछ हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो बंदा जो है वो कन्विंस भी हो जा रहा है आजकल कि हाँ ठीक ही कह रहे हो, मैं भी तो हाँ ठीक ही बोल रहे हो। मतलब एवरी टाइम इट्स लाइक दे हैव समवन टू आंसर कि भैया आफ्टर द गेम एक बंदा है, उसको जा करके जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ ना खोजते हैं यार, मतलब कैसे बोल दूं कि मेरी गलती है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा बॉस है, गलती हो गई तुमसे, तो यू आर ट्राइंग टू कवर इट अप, अरे नहीं ये था वो था। एवरी टाइम एंड दिस विल नॉट लीड अनटिल अनलेस यू रिफ्लेक्ट ऑन टू योर सेल्फ कि भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे को इसको सुधारना है अगले मैच में, तब तक आप कहीं नहीं जा पाओगे। एंड दिस इज जनरल इन लाइफ बाय यू नो वंस यू ट्राई टू यू नो व्हाट कवर अप थिंग्स, दूसरी बार और आप बच गए, एक बार कवर किया आप बच गए, अब फिर दूसरी बार भी कवर करोगे, बिकॉज दैट्स द इजी वे, राइट? इट्स हाउ योर ब्रेन इज ट्विग्ड कि भैया यू नो व्हाट, नो द ब्रेन डज नॉट लाइक्स टू यू नो व्हाट ओन द मिस्टेक्स, वो कवर अप करेगा, तो वो अगली बार भी कवर अप करेगा, तीसरी बार भी करेगा, चौथी बार भी करेगा, पांचवी बार भी करेगा, एंड देन you will keep repeating on those mistakes because there's a way out, there's a way out। आप अब बिना ओन करे निकल सकते हो अपनी गलतियों को, और फिर आप वो सेम चीज़ करते हो कि अरे हो जाएगा, तो अगर मैं गलती कर भी दूंगा तो मैं तो बोल दूंगा ना जा करके, क्या है, फिर आप इजी लेते हो बात को। तो ये एक एटीट्यूड है रियल मैड्रिड का जो मैं रिसेंट टाइम्स में देख रहा हूँ, राइट फ्रॉम शाबी अलोंसो की सैकिंग, विनीशियस जूनियर ट्राइंग टू स्टिर थिंग्स अप, मेक थिंग्स यू नो व्हाट लुक बैड ऑन शाबी अलोंसो की साइड, एंड देन यू नो व्हाट कन्विंसिंग द हायर अप कि यार इसको निकालो, मैं तो ठीक ही हूँ, और वो निकल भी जाता है, फिर वो हग रहा है, लेकिन वो जा करके ये बोल देगा कि रेफरी की गलती है, मेरे को जो है वो भाई बू कर रहे थे, मेरे ऊपर रेसिस्ट स्टैंड्स हो रहे हैं, मेरे को वो प्लेयर धक्का मारा था। गलती है, गेम नहीं चल रहा है, लेकिन 10 चीज़ें सराउंडिंग चल रही हैं, और फिर वो 10 चीज़ों के चलते आपका गेम जो है वो भाई जो आप गंदा खेले हो वो कवर अप हो जाता है। दिस विल नॉट लीड एनीबडी इन देयर लाइफ अहेड भाई, मैं बता दे रहा हूँ। Third is that there is no captain at Real Madrid. There used to be players like Ramos, Luka Modric, टोनी क्रूज, जिनके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस था टू हाउ हैंडल थिंग्स जब भी रियल मैड्रिड प्रेशर में रहती थी। तुमको क्या लगता है वो ला डेसिमा विदाउट सर्जियो रामोस की मेंटेलिटी आ पाता क्या? तुमको क्या लगता है वो जो एपिक यूसीएल में कमबैक्स अपन को देखने को मिला है वो वेटरन प्लेयर्स के यू नो व्हाट एक दृढ़ निश्चय के अलावा आ सकता था क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। एंड यही चीज़ है जो इस टीम को, इस रियल मैड्रिड को और उस रियल मैड्रिड को बहुत अलग बनाती है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, कल का लाइनअप आप देख लें, देयर आर जस्ट इन्फ्लेटेड ईगोज अब देयर, एम्बापे, विनीशियस, जूड बेलिंगम, समवेयर अराउंड ट्रेंट एज वेल, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि ट्रेंट थोड़ा सा ठीक ठाक है, वल्वर्डे ठीक है, मेंडी मैं क्या बोलूँ स्पॉइल्ड है, सो रुद्रिगर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो कैप्टनसी वाली काम करेगा। दिस टीम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्स एक कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो कैप्टन मटेरियल इवन अवेलेबल इन द ट्रांसफर मार्केट। और अगर कोई कैप्टन मटेरियल अवेलेबल होगा भी ना दोस्तों ट्रांसफर मार्केट में, और वो अगर इस टीम में आता भी है, तो ये विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बाप्पे उसको कैप्टन बनने ही नहीं देंगे, उसको वो पर्सनैलिटी होल्ड ही नहीं कर देंगे ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि अभी वो पर्सनैलिटी वो कैप्टन फिगर ड्रेसिंग रूम में या तो एम्बाप्पे है या तो विनीशियस जूनियर है, क्योंकि इन्हीं दोनों के हिसाब से पूरी टीम चलती है, इन्हीं दोनों के हिसाब से कौन टीम में रहेगा कौन टीम में नहीं रहेगा, कौन मैनेजर रहेगा, ये तक डिसाइड हो जाता है। तो वो कैप्टन बहुत ज़्यादा मिसिंग है, वो सर्जियो रामोस टाइप का एक फियर्स पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, जो इन दो बंदों को, मैं भगवान की कसम बता रहा हूँ, अगर सर्जियो रामोस रहता ना तो अभी तक किलियन एम्बाप्पे लाइन में आ चुका रहता, विनीशियस जूनियर लाइन में आ चुका रहता, क्योंकि वो 2 थपाड़े लगा सकता था इनको, रोनाल्डो को भी वो जो है वो भाई संभाल के रखता था। तो इन लोग क्या चीज़ है, लेकिन बस वही बात है, सर्जियो रामोस है नहीं तो इन लोग मजे मारते रहते हैं। The another reason is the injuries. You know what दोस्तों, recently Real Madrid has been succumbed through injuries. अब देखें ये जो है वो भाई फिजियोथेरेपिस्ट और या फिर जो भी कह लो तुम उनके स्पोर्टिंग टीम में उनकी मेडिकल स्टाफ में बंदे लोग हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंसी है या फिर प्लेयर्स के ऊपर ओवरलोड है बिकॉज ऑफ दी इनॉर्मस फिक्चर्स जो रियल मैड्रिड जैसी बड़ी टीम जा करके खेलती है। आई रियली डोंट नो मैन, बट दे हैव टू मैनेज दीज इंजरीज। आर्दा गुलर आउट हो गया,
चुआमिनी आउट हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीजन में, किलियन एम्बापे भी बाहर चला गया था, किलियन एम्बापे के बिना तो चलो इन लोग अच्छा खेल भी लेते हैं, रॉड्रिगो आउट हो गया ACL इंजरी में। ऐसा भी बोला जा रहा था कि रॉड्रिगो को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन वो ACL में खेल रहा था बेचारा, और उसको और ज़्यादा जो है बाई डेविस्टेटिंग इंजरी हो गई। टीबो कोर्तुआ आउट हो गया, आपका मिलिटाओ बाहर है लंबे समय से। तो ये इंपॉर्टेंट व्हाट प्लेयर्स हैं जो टीम को चला रहे थे, ये आउट हो जाते हैं तो आपका गेम ख़त्म हो जाता है। एंड रियल मैड्रिड इंजरीज ये यही सीज़न से अपन नहीं देख रहे हैं, पिछले सीज़न भी, उसके पिछले सीज़न भी, उसके पिछले सीज़न भी। तो दिस इज़ अ रिकरिंग थीम, इसको भी जो है वो रियल मैड्रिड को सुधारना पड़ेगा। एंड द लास्ट रीज़न वाई आई थिंक दैट रियल मैड्रिड हैज़ बीन सो बैड इज़ फ्लोरेंटिनो पेरेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पेरेस आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द प्लेयर्स। आई फील दैट पेरेस जो है वो भाई प्लेयर्स की ज़्यादा सुन रहे ना करके रियल मैड्रिड की। मतलब एक टाइम था जब मैं खुद ही स्टेटमेंट दिया करता था कि आई वॉन्ट एक प्रेसिडेंट लाइक फ्लोरेंटिनो पेरेस एट माई क्लब, बिकॉज आई थिंक दैट ही कीप्स द क्लब even above the players. There was a time when we saw Florentino Perez kicking Ronaldo out because he was getting 100 million for Ronaldo. And Ronaldo was, creating this chaos in the dressing room कि मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, दुनियादारी है। We saw Florentino Perez kicking out Keylor Navas जो 3 बार UCL लगातार जीता था। We saw के लिए आपका जो है भाई Florentino Perez kicking out Sergio Ramos because he just thought कि he's old and he's just not fit for the team. उसके बाद वो PSG में खेला जा करके, लेकिन फिर भी फ्लोरेंटिनो पेरेस के लेवल का नहीं था, वो रियल मैड्रिड के लेवल का नहीं था। बट आजकल हम देख रहे हैं कंप्लीट अलग साइड ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेस, द मैन हु यूज्ड टू कीप द क्लब एट हिज फाइनेस्ट। मतलब वो ये ना कि क्लब पहले प्लेयर्स बाद में, ये वाला आदमी, ये वाला फ्लोरेंटिनो पेरेस अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। उसके लिए अब प्लेयर्स पहले हैं और क्लब बाद में। विनीशियस जूनियर पहले है, क्लब बाद में। किलियन एम्बाप्पे पहले है, क्लब बाद में। एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन रिसेंटली रीडिंग ऑन द मीडिया एज वेल कि किलियन एम्बाप्पे अच्छा नहीं खेल रहा है, फैंस बू कर रहे हैं किलियन एम्बाप्पे को। वाई दे आर ब्लेमिंग किलियन एम्बाप्पे, ही इज स्कोरिंग सो मैनी गोल्स, वाई द फैंस आर बूइंग किलियन एम्बाप्पे, ही इज स्कोरिंग बट ही इज प्लेइंग सो एज। वो क्यों नहीं दिख रहा है आपको? Why people are blaming Vinicius Junior? He's playing so good, but he's not good on the pitch. तो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने विनीशियस जूनियर के चलते शाबी अलोंसो को निकाल दिया। फ्लोरेंटिनो पेरेस अब मेरे ख्याल से डज नॉट होल्ड उतना पावर कि वो विनीशियस जूनियर या फिर किलियन एम्बाप्पे को बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे। एंड अनटिल एंड अनलेस फ्लोरेंटिनो पेरेस डिसाइड्स कि भैया लेट मी गेट बैक टू माई ओल्ड सेल्फ, जब मैं एक स्टेटस होल्ड करता था बड़े प्लेयर्स को लात मार के निकालने की, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ माई क्लब, दिस क्लब विल not get where it should be, being really very honest. This is the sad demise of Real Madrid, being really very honest, and these were the reasons which I thought कि Real Madrid सही नहीं चल रही है। Let me know in the comment section down below आपका क्या ओपिनियन है। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हमेशा टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।